बात होगी रूस यूक्रेन की जंग की, जो अब एक और नए मोड़ पर पहुंच गया है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की रात को इस युद्ध की सबसे भीषण, सबसे घातक रात साबित हुई। यूक्रेन ने रूस पर एक ऐसा हमला किया जिसकी कल्पना रूस ने कभी नहीं की थी। हालांकि रूस ने भी पलटवार किया। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि 2022 से जिस जंग का सिलसिला शुरू हुआ था उसका खात्मा कब होगा, इसको लेकर सबकी टेंशनें बढ़ती जा रही हैं। आगे विस्तार से इस युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जंग का सबसे भीषण दौर, आग, धुआं और तबाही का मंजर। रूस यूक्रेन जंग की यह सच्चाई है। रूस के आसमान पर छाए ये आग के गोले, जमीन पर मलबे में बदलते गांव शहर और रात के अंधेरे में चमकते धमाके, ये सब बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब एक नए भयानक दौर में प्रवेश कर चुका है। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर की रात यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। करीब 700 ड्रोन एक साथ रूस की सीमा में दाखिल हुए और मचा दी तबाही। मॉस्को से बेलग्रोद तक हर दिशा से आसमान में चीखते इंजन और जलती आग की लपटें सिर्फ दिखाई दे रही थी। रूस ने खुद स्वीकार किया है कि 100 से 150 यूक्रेनी ड्रोन उसकी सीमा में घुसने में कामयाब रहे। रूस के मुताबिक यूक्रेन के बेलग्रोद में 45 ड्रोन, मॉस्को में 11, समारा में 12, रोस्तोव में 10 और तुला में 4 ड्रोन हमले हुए। रूस ने बेलग्रोद में सभी ड्रोन को गिराने का दावा किया है, लेकिन यूक्रेन के हमले में रूस के तेल भंडार, गोला बारूद के डिपो और बिजली संयंत्र धू कर जल उठे। यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन अटैक के बाद रूस ने भी पलटवार शुरू कर दिया। रूसी फौज ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया और खार्किव क्षेत्र में 2 गांवों पर कब्जा करने का दावा किया है। रूस ने नए सुखोई 35 जंगी विमान की तस्वीरें जारी की हैं। इसका मतलब ये कि यूक्रेन को रूस का साफ संदेश है, अब जवाब आसमान से मिलेगा। वहीं यूक्रेन भी हवाई तैयारी कर रहा है। यूक्रेन को फ्रांस, स्वीडन और अमेरिका से बड़ी मदद मिलने वाली है। यूक्रेन को फ्रांस से राफेल फाइटर जेट मिलने वाला है। वहीं अमेरिका से F-16 और स्वीडन से गिप्रेन ई जंगी जहाज मिल सकते हैं। यूक्रेन अपनी वायुसेना को दोबारा से मजबूत करना चाहता है। यूक्रेनी जंगी जहाजों की तादाद बढ़कर 250 करने की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को घातक टॉम हॉक मिसाइल की सप्लाई कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ट्रंप को कहा है कि ऐसा करना संभव हो सकता है। इस जंग में न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति काम आ रही है और न ही यूरोप का यूक्रेन की मदद। हर रात, हर विस्फोट एक नई चेतावनी है कि ये लड़ाई अब इंसान की सीमाओं से आगे जा चुकी है। अब ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, आसमान में मौत बनकर घूमते ड्रोन और मिसाइलों की लड़ाई है। हर धमाका, हर चिंगारी बता रही है कि अब ये सिर्फ संघर्ष नहीं, सर्वनाश की पटकथा है। आज तक ब्यूरो।